अस्सलाम वालेकुम फैमिली, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेशियल हेयर्स किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। 3 तरीके जो आप अपने घर में इजीली कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से फेशियल हेयर जो है वो रिमूव होंगे, उनकी ग्रोथ में कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सब आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आपके सारे जो फेशियल हेयर के जो मसले हैं ना, आज वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला मसला जो है वो ये है कि अगर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो आपको लगता है कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आप इसलिए उनको छेड़ते भी नहीं हैं। तो उसका क्या हल है कि आप लोग उसका हल भी इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र कर लें, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आप फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो तरीका यूज़ करते हैं वो होता है थ्रेडिंग का, ठीक है। थ्रेडिंग का तरीका जो है वो भी ठीक है। मैं जो है वो अपने अपर लिप जो है वो थ्रेडिंग के थ्रू ही जो है वो रिमूव करती हूँ। लेकिन थ्रेडिंग के भी कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको एक्नी जो है वो हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग किस तरह से करेंगे। अगर आप अपने जो थ्रेड को जो वो मुंह में लेके करते हैं ना थ्रेडिंग, क्योंकि काफ़ी पॉलर वालियाँ जो है वो करती हैं, ऐसे मुंह में लेती हैं एक जो इसका सिरा होता है और फिर उसको थ्रेड करती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सारा स्लाइवा होता है वो उनके थ्रेड में चला जाता है, वो डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर, तो उस वजह से आपको एक्ने हो सकती है। तो आपने थ्रेडिंग करने का जो सही तरीका क्या है कि आप लोगों ने ये थ्रेड लेना है, ठीक है। इसका एक सिरा अपनी इस वाली उंगली के ऊपर जो है उसको लपेट देना है ऐसे करके, और दूसरे और थ्रेड को भी आपने इसी हाथ में जो है वो पकड़ लेना है, ठीक है। और ऐसे इसको खींच के ये, और फिर यहाँ से इसको जो है वो घुमा लेना है। ये आपका थ्रेड हो गया और यहाँ से इस तरह जो है वो आपने थ्रेडिंग कर लेनी है, ओके। देख सकते हैं ये है इसका थ्रेडिंग का जो है बिल्कुल आसान और बिल्कुल सही तरीका, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपको एक्ने नहीं होगी और इजीली आपके जो हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। ये देखें इस तरह, पहले एक सिरे को इसमें करके अपनी उंगली में लपेट के उसी हाथ में जो है वो आप लोगों ने पकड़ लेनी है रील, और इसको जो है वो इस तरह करना, ओके। इस तरह आपके जो है फेशियल हेयर वो रिमूव हो जाएंगे। और नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप थ्रेडिंग करते हैं आपकी स्किन पे रेडनेस आ जाती है, तो आप लोगों ने क्या ले लेनी है, फिटकरी ले लेनी है, या तो उसका पाउडर ले लेना है या तो वो क्रिस्टल फॉर्म में ले लेनी है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने डाल देना है गुलाबी अर्क, ठीक है। और कॉटन की मदद से, ये जिसका कॉटन होगी, आप लोगों ने इसको इसके अंदर डिप करके जहाँ से फेशियल हेयर रिमूव किए हैं वहाँ पर आप लोगों ने टैप कर देना है, ओके। और जब ये ड्राई हो जाए 5 से 10 मिनट के बाद आप लोगों ने वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह आपके जो फेशियल हेयर्स की जो ग्रोथ है ना वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ उनकी जो क्वांटिटी में ना, मतलब कि अगर मोटा बाल आ रहा है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा और उनकी क्वांटिटी भी जो है वो कम हो जाएगी, ओके। तो ये था पहला तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अच्छा, ये दूसरा जो तरीका है आजकल बहुत ज़्यादा जदीद तरीका, मतलब कि ये आ गया है, ठीक है। टिंकल रेजर जो हैं ये आ चुकी हैं, और इनसे जो काफ़ी लड़कियां जो अपने फेशियल हेयर हैं उनको रिमूव कर लेती हैं आसानी से। तो लेकिन कुछ जो है लड़कियां डरती भी हैं इसको यूज़ करने में कि भाई इससे जो है वो बाल हमारे मोटे बाल आ जाएंगे या फिर बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। तो बालों की ग्रोथ जो है वो किस तरह से ज़्यादा नहीं होगी और किस तरह से आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं वो आपको तरीका बता देते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ये लेना है, ठीक है। कोई भी कंडीशनर या फिर कोई भी लोशन अपनी उस वाली जगह पे अप्लाई कर लेना है जहाँ से आप लोगों ने हेयर्स को रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने समझे, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, यहाँ से मैंने रिमूव करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये जो है वो रेजर रख के बालों की डायरेक्शन में ही आप लोगों ने जो है वो अपने हेयर को रिमूव करना है, इस तरह, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाना, उस तरह जो है वो बहुत ही ब्लंट कट जो है वो मतलब लग सकता है आपके हेयर्स को, और उस तरह क्या होता है कि आपके हेयर जो है वो मोटे आते हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है वो हमेशा बालों की डायरेक्शन में आप लोगों ने रेजर को जो है वो फेरना है। मैं जो है वो कभी कभी अगर करती भी हूँ तो मैं सिर्फ अपनी आईब्रोज़ को ऊपर से क्लीन करने के लिए करती हूँ। मैं कभी भी जो है इसको नीचे के एरियाज़ पे यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे भी इसको यूज़ करते हुए डर लगता है। ना ही मैं कभी अपनी जो अपर लिप एरिया पे है उसको यूज़ करती हूँ। अपर लिप से मैं जो है वो हमेशा थ्रेडिंग कर लेती हूँ। तो ये जो है वो इसका सही तरीका है इसको यूज़ करने का। कभी भी जो है वो आप लोगों ने बालों की अपोजिट डायरेक्शन में इसको यूज़ नहीं करना, हमेशा इन डायरेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है, ये ना हो कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से करने लग जाएं और आपकी पूरी स्किन ही यहाँ से जो है वो उतर जाए।
तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइजेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं इस रेज़र के। तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो है वो सिर्फ इसको फॉरहेड से जो है वो बाल रिमूव करने के लिए यूज़ करें। बाकी जो है वो अगर आप थ्रेडिंग कर लेते हैं वो ठीक है, या तो आप वैक्सिंग कर लेते हैं वो ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था। और इसको भी इसको यूज़ करने के बाद भी जो है वो आप लोगों ने क्या ले लेना है, फिटकरी ले लेनी है। ठीक है, फिटकरी को आप लोगों ने क्या करना है कि वही रोज़ वाटर में डिप करके उस जगह पे जो है वो रब कर देना है, तो आपके बालों की ग्रोथ इंशाल्लाह जो है वो कम हो जाएगी। और आप लोगों ने क्या करना है, फिटकरी को हमेशा अपने वॉशरूम में जो है वो ज़रूर रखना है, वॉश बेसिन के पास। ठीक है, ताकि आप जब भी जो है वो क्या कहते हैं कि मुँह धोएं तो आप लोग फिटकरी को हल्का सा पानी में डिप करके अपने फेस पे रब कर लें। ओके, तो उससे भी क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो हल्की हल्की कम होती जाएगी। तो ये एक तरीका था। नेक्स्ट अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, अच्छा, जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा वैक्सिंग का, शुगर वैक्सिंग का। ठीक है, कभी भी आपने अपने फेस के ऊपर फ्रूट वैक्स अप्लाई नहीं करनी, या फिर कोई और दूसरी वैक्स अप्लाई नहीं करनी। जब भी यूज़ करनी है शुगर वैक्स यूज़ करनी है, घर पे बना के यूज़ करनी है। इसका तरीका मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह से शुगर वैक्स बनेगी। फिर भी मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस तरह से इसको हम घर पर बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो शुगर वैक्स को जो है वो हम इसको थोड़ा सा ठंडा, मतलब बहुत ही गर्म कर अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर देना, बहुत मतलब ध्यान से करना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने साथ ही साथ कोई भी पट्टी या बुकरम जो है वो ले लेनी है। ठीक है, उसके साथ आप रिमूव करेंगे, कोई भी स्पैचुला जो है वो ले लेना है। ठीक है, मैं अपना छोटा सा एरिया जो है यहाँ पर आपको अप्लाई करके रिमूव करके दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको सही से पता चल जाए। ये लीजिए जी, ये थोड़ी सी वैक्स ले ली मैंने। ये अब देख लेना है कि एक ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, गर्म होगा तो आपका फेस जो है वो जल जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। ये जो है वो थोड़ा सा अपना एरिया, मेरे बाल ऊपर से नीचे की तरफ हैं तो उनको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में बालों की। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई कर दी। अब आपकी स्किन ना लटके उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अपने मुंह को जो है, मतलब मुंह की शेप जो है वो ओ बना लेनी है इस तरह, और फिर इसके ऊपर जो है वो ये अप्लाई करनी है स्ट्रिप। ओके, इसको इस साइड से ये होगी। अब इसको हम जो है वो पुल करेंगे नीचे से अपवर्ड की तरफ। बहुत ही टिनी टिनी हेयर्स है मेरे। ठीक है, टाइनी टाइनी से। तो इस जगह से जो है मेरे हेयर रिमूव हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत बहुत छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये जो है वो थर्ड तरीका था हमारा वैक्सिंग का। इसके बाद जो है वो मैं क्या लूँगी, ये हमारी नेक्स्ट आप लोग ले लेनी है फिटकरी, या फिर फिटकरी का जो होता है पाउडर, उसमें डालना है रोज़ वाटर। ले लेनी है कोई भी कॉटन, ये डिप किया एंड जहाँ से हेयर रिमूव किए थे वहाँ पर टैप कर दिया। ओके, कोई इरिटेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब जो है वो इसको धो लेंगे, और आपके हेयर की ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको जो ये जितने भी तरीके हैं ये यूज़ करने का मैंने बता दिया तरीका। और साथ ही साथ अच्छा जी, जो तीनों तरीके थे आपको पता चल गए। सबसे पहले हमने थ्रेडिंग का तरीका बताया किस तरह से कर सकते हैं, उसके बाद हमने बताया कि आप टिंकल रेजर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमने बताया कि आप वैक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। तो ये तीनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, कोई तरीका जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन सबको यूज़ करने का अपना प्रॉपर स्टाइल है, उसको आप लोगों ने जो सही से फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आई है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद किस टॉपिक पे जो है वो आप वीडियो चाहते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें 2 में याद रखिएगा। टिल देन, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।